हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे 500 पूरे बाल विकास की जो हम क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चल रहे थे, उसमें हम सेकंड पार्ट यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। पूरे हम बाल विकास यहाँ पे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी लोग अपनी रिप्लाई कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। कल हम लोगों ने 99 क्वेश्चन पूरे कवर किए थे, 99 क्वेश्चन। तो आज 100 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। आसान से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। बहुत बढ़िया। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूरे, क्वेश्चन नंबर 99 कल हम लोग कवर कर लिए थे। तो यहाँ पे एक मिनट, 100 नंबर का क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। लगभग यहाँ पर भी आज पूरे 100 के करीब क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बस जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर, स्किनर। ऑप्शन आपके यहाँ पे ये सही हो जाएगा, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? आर.बी. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में, और ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में इन्होंने माना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 102 नंबर का क्वेश्चन। आसान सा है। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन 102 पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, सी। थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। और इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने क्या किया था? कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पैवलव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यही था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें गेस्टाल्टवादियों में कोहलर, कोफका, वर्दाइमर, ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित हैं। जितने पॉइंट आपको हम बताते चलते हैं जल्दी जल्दी में, जितना हो सकता है वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 103, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाइए जल्दी से। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 103। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, सृजनात्मकता में सुधार के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। क्या? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 104, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ पे जोड़े पूछा जा रहा है। जोड़े कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स की संख्या। पूरे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े कितने होंगे 46 में? 46 का जोड़ा 23 होगा। ठीक है। 22 जोड़े जो इसमें होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो शरीर की रचना के लिए आवश्यक होते हैं, ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स का निर्धारण करता है। XX और XY। XX आपका फीमेल में होता है, XY मेल में होता है। नेक्स्ट है 105, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाइए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सामाजिक बुद्धि संवेग। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है गोलमैन। ये संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की और दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है संवेगात्मक बुद्धि। और डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर
एक हलचल सी मचाई, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कहने का मतलब संवेगात्मक बुद्धि इन्हीं गोल्डमैन से ही संबंधित है, मेनली इनकी पुस्तक लिखने के बाद। अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? 106 कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? विकल्प आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 106। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर किससे संबंधित है? ना तो अभिप्रेरणा, विकास, व्यक्तित्व, इन सभी से नहीं, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत कौन सा दिया था? गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत। देखिए ऐसे भी पूछा जाता है, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? एक चिंपैंजी था जिसका नाम क्या था? सुल्तान। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? एक सबसे अलग है, तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो ध्यान से देख लीजिए, विकल्प आप सभी के सामने 107। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, ये सभी ये किससे संबंधित है? अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, ये जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? क्लार्क एल हल ने किया था। इसका प्रतिपादन हल ने किया था। ये अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित है और ये अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 108 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्किनर ने किया। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रवर्तक बीएफ स्किनर साहब थे और इनका जो प्रयोग था किस पर था? चूहे और कबूतर पर था। चूहे और कबूतर पर था। अब यहां पे देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक अचीवमेंट का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पे एक, ज्ञान। ठीक है, ये जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति होती है, संज्ञानात्मक जो आपका अचीवमेंट होता है, मेनली 6 चरणों में होता है। 6 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला आपका ज्ञान है, दूसरा समझ है, तीसरा आपका अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण करना है। ठीक है, फिर उसके बाद विश्लेषण एनालिसिस, फिर उसके बाद संश्लेषण सिंथेसिस, फिर उसके बाद मूल्यांकन इवैल्यूएशन। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, तो तभी आप न्यूनतम स्तर पर टिक कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अगला आपका क्वेश्चन कौन सा होगा? 110। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा किसका? एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा किसका? 110। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ये किसका उदाहरण है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जब आप कोई किसी भी कंडीशन में कोई ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं, अनुभव अर्जित कर लेते हैं, प्रशिक्षण अर्जित कर लेते हैं और उसका उपयोग किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा किसी और परिस्थिति के अध्ययन में आप करते हैं, तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। एक जगह से सीख करके दूसरी जगह आप अप्लाई करते हैं। विकल्प आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है कौन सा है? 111 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग देख लीजिए और हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी अधिनियम, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, 1995। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1995। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी अधिनियम 1995 ये है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, वही आसान सा क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12, वास्तविक 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से 12/10 गुणे 100, 120। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर 120 है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, ये तो दे देगा एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है,
तो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा? मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? 120 आ गया, तो 120 जब आ गया तो ये तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आएगा कि नहीं? अब एवरेज के, अब एवरेज होगा, अब एवरेज होगा। ठीक, 120 बुद्धि लब्धि आने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पियर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? कौन पियर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? व्याख्या करना, पुनर्बलन, मॉडलिंग, ये सभी पियर ट्यूनिंग शिक्षण तकनीकी के भाग है, जबकि व्याख्या देना आपका इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा डी। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? 114 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? आप लोग विकल्प पढ़ते रहिए, हम 1 मिनट जस्ट पानी पी लेते हैं बस। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 114 पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, ये भी है। विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता, ये सभी आपकी मौखिक परीक्षा के उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, आंख मूंद करके आपको लगा देना है चाइल्ड सेंटर्ड, बालक का। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों की बात हो रही है। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी, सृजनात्मक क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटी करवा करके। कक्षा 3 के विद्यार्थी सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में, और संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रिया अवस्था में होंगे। इस अवस्था में बालकों में चिंतन और कल्पना की क्षमता काफी बढ़ जाती है और उनमें कुछ कुछ तार्किकता भी और वस्तुनिष्ठता भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालकों में अच्छा सा विकास हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका आप सृजनात्मक क्रियाकलाप ही करा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें बनवा करके। क्वेश्चन नंबर 117, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है कैसे? किसके द्वारा? 117 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान समावेशित शिक्षा द्वारा, समावेशित शिक्षा के द्वारा। बच्चों के शारीरिक, जो बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पर या भाषाई स्तर पर या किसी भी अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, यह समावेशित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो सबसे बढ़िया तरीका समावेशित शिक्षा। सामान्य से विशेष की तरकीब प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, निगमनात्मक विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर इसमें चला जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर हम कहेंगे नियम से उदाहरण की तरफ। नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, नवीन समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट टेट के एग्जाम में, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा वहां पे निगमनात्मक विधि। यहां पे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन बड़ा सा है, ठीक है। 119, आकलन का वह प्रकार जो विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने और विद्यार्थियों की उपलब्धि और निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है। कौन सा आकलन कहलाता है? प्रतिपुष्टि लेने, विद्यार्थी को उपलब्धि और निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने, विद्यार्थी की कमजोरी को दूर करने से संबंधित कौन सा आकलन है? 119 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये रचनात्मक आकलन है। क्लियर है?
ये डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 120, अब यहाँ पे जूम भी नहीं होगा, चलिए 120 है। शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी, क्रियात्मक उपागम में ये शिक्षार्थी केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किसके द्वारा? संवेदी, यहां पे देखिए संवेगी गत्यात्मक अवस्था है 121। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा बी, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। इस अवस्था में शिशु संवेगों और गत्यात्मक क्रिया द्वारा अपने वातावरण का अन्वेषण करता है। नेक्स्ट है 122 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहां पे देखिए अधिगम प्रभावित होता है किससे? सामाजिक अंतरक्रिया से, अंतरव्यक्तिक संबंध से, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा डी, इन सभी से। ठीक है, ऑप्शन 122 का आपका सही हो जाता है डी। अधिगम कई कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें रीजन, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता भी है इसमें। कुछ आपका जैसे आलोचना हुआ, पुनर्बलन हुआ, निंदा, दंड, असफलता, सीखने की विधि, इन सभी से अधिगम प्रभावित होता है। तो गैंग में रहते हैं। किसने कहा कि बच्चे संसार में, क्वेश्चन नंबर 124 है, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, किसने कहा है? किसका कथन है ये? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है चॉम्स्की के अनुसार है ये। चॉम्स्की ने ये कहा कि संसार में बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? CWSN, यहां पे देखिए लिख देते हैं CWSN, क्या होगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए बैठने की सबसे उपयुक्त आदर्श व्यवस्था कौन सी होगी? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? चलिए 125 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। ए और बी दोनों प्रकार, गोलाकार बैठक व्यवस्था इस तरीके से, या यू आकार की ऐसे, ये यू तो ऐसे होता है, आमने सामने फेस करके बैठते हैं, यहाँ पे टीचर रहता है, या बीच में टीचर है, इधर इधर से सारे बच्चे हैं, पंक्ति में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण, प्रोजेक्टाइल टेस्ट? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 16 PF फैक्टर, 16 जो 16 पर्सनालिटी टेस्ट है उसको छोड़ करके ये तीनों परीक्षण, जैसे रोसा इंक ब्लड टेस्ट, ड्रामैन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये सभी प्रक्षेपण परीक्षण है। प्रक्षेपण से ये होता है कि अचेतन को जानने की कोशिश की जाती है। आपके मन में जो दबी इच्छाएं होती हैं, किसी के माध्यम से, किसी प्रक्रिया के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से, किसी के माध्यम से, वो आपके अंदर के विचारों को, दृष्टिकोणों को, संवेगों को, गुणों को, आवश्यकताओं आदि को जानने की कोशिश की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टली नहीं, परोक्ष ढंग से अभिप्रेरण। अभिप्रेरण यहां पे देखिए, अभिप्रेरण, यहां पे देखिए अभिप्रेरण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 127, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। अभिप्रेरणा का परिणाम लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है, यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार का कोई ना कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होता है और प्राणी उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए सतत रूप से
क्रियाशील रहता है, प्रयासरत रहता है, हमेशा वो प्रयास करता रहता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 128। संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन। अब यहाँ पे आपको अलग से मिलेगा। ये देखिए 128, इसमें क्या क्या शामिल है, संप्रेषण कौशल में क्या क्या निहित है। 128 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी निहित है। तो अब विकल्प देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए और चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। संप्रेषण क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या आप कह सकते हैं लिखित, सांकेतिक या प्रतीक के माध्यम से विचार और सूचनाओं को एक दूसरे से शेयर करने की, पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, गैर शाब्दिक भी हो सकता है, संकेत या प्रतीक के माध्यम से। संप्रेषण कौशल में बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन, ये सभी शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समावेशित विद्यालयों में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है लचीली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, भागीदारी पूर्ण भी होनी चाहिए। क्लियर है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, ये सभी होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली इस तरीके से होनी चाहिए, लचीली, निरंतर, भागीदार, पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 130। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। वृद्धि और विकास जैसा उसका वंशानुक्रम, जैसे उसे माता पिता से जो कुछ मिला रहता है और जो पर्यावरण में का इफेक्ट पड़ता है उससे उसका वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। वंशानुक्रम जैसे आपने अपने माँ बाप से पाई, जो आपके अंदर क्षमताएं हैं वो जन्मजात हैं, और साथ साथ में वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप किस वातावरण में कैसे हैं, उसका भी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? 131 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए। देखिए यहाँ पे स्मृति एक जटिल मनोशारीरिक प्रक्रिया आप कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं। इसमें सही क्रम तीसरा, पहले देखिए क्या होगा, ध्यान देना पहले नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद से है यहाँ पे कूटांकन, कूट मतलब जो कूट दिया होता है उसको, मतलब जैसे यहाँ पे कूट दिया है ये ना, इसमें मैच कराना है। फिर उसके बाद है भंडारण, फिर उसके बाद है प्रत्यास्मरण करना, ये सारी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी क्या है? 132 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाता है, ए और बी दोनों सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए सहयोगात्मक अधिगम और साथ ही समूह शिक्षण दोनों उपयुक्त तकनीकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 133। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? 133 पे आ जाइए, अच्छा सा क्वेश्चन है। उच्च स्तरीय उपलब्धि, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी। उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कठिन कार्य के लिए उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की भी आवश्यकता होती है। इससे ये मतलब निकलता है कि आवश्यक नहीं, जिस व्यक्ति में उच्च स्तरीय उपलब्धि हो, उच्च स्तरीय बुद्धि लब्धि हो, उसमें उच्च स्तरीय कार्य कुशलता भी होगी। ये दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, जो एक ही व्यक्ति में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 134। पाठ्यचर्या को फिल इन द ब्लैंक है पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है,
पाठचर्या को फिल इन द ब्लैंक है पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी। 134 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, पाठचर्या को सभी रूपों में, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, मनोवृत्तियों, ये सभी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का इसमें समावेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। चलिए, आप लोग थके तो नहीं है ना? बिल्कुल। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं? 135 पे आ जाइए आप लोग। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, सभी है। अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और प्रत्यक्षीकरण कर पाना, संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? 136। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में आत्म केंद्रित की भावना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। वो अपने माता पिता से, बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, और साथ साथ में वो ये भी चाहता है कि उसका जो प्रेम है उसके अलावा किसी और को ना मिले। यदि किसी और के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उससे वो ईर्ष्या करने लग जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 137 पे आते हैं। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? 137 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ये आवश्यकताओं पर आधारित था। अब्राहम मास्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित था। मास्लो के इस सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? मांग का सिद्धांत। किसका? मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब्राहम मास्लो ने किया था। कब किया था? 1954 में किया था। इस सिद्धांत का क्या मानना है? जब प्राणी अपने जीने के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए भी क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है। ये इस सिद्धांत का मानना है, मास्लो का सिद्धांत, जो मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? कौन कौन सी चीजें हो जिसपे कि प्रतिभाशीलता अच्छी मानी जाएगी कि बच्चा प्रतिभाशील है? 138 उच्च क्षमता हो, जिसमें उच्च सृजनात्मकता हो और उच्च प्रतिबद्धता हो। क्लियर है? प्रतिभाशाली बच्चों में उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए, उच्च प्रतिबद्धता होनी चाहिए, बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए। उच्च संज्ञानात्मक योग्यता भी होनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों में, और उनमें उच्च अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। सभी चीजों को अच्छे से देखने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीजों का, ये सारे जो गुण है वो समावेश होना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? कौन सी ऐसी, हाँ, कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका यहाँ पे दिख रहा है? प्रक्षेपण है, दमन है, युक्तिकरण, अस्वीकरण। कौन सी ऐसी रक्षा युक्ति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने के गुण दूसरों पर थोपते हैं, जिससे वो अपना बच जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं। ठीक है, प्रक्षेपण एक रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी विशेषताओं को, अपनी जो अभिवृत्तियां होती हैं वो दूसरों पर वो थोप देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण के दौरान उनके कक्षा कक्ष के व्यवहार के लिए क्या किया जाना चाहिए? अवलोकन, केस स्टडी, साक्षात्कार, प्रश्नावली। 140 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। कक्षा कक्ष में उनके व्यवहार को, बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए सबसे बढ़िया है कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए अच्छे तरीके से। क्लियर है ना?
140 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, अवलोकन। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, एकदम से थक चुके हैं। चलिए अभी यहाँ पे जल्दी से हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, 100% पूरी ऑनेस्टी के साथ, गुड। पहचान विकास संबंधित है किससे? पहचान विकास संबंधित है किससे? 141 एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है ये। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया उन्होंने। ये पहचान जो विकास है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। 142 है। बी, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। और कोई विकल्प तो सही नहीं लग रहा है। 142 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली। केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती कि वे क्या हैं? मंदबुद्धि हैं, अभी परिपक्व नहीं, अल्प बुद्धि हैं, या अध्ययन में रुचि न लेने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 143 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अभी वो परिपक्व नहीं है। अंदाजा लगा लेना कि अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे, ये अनुमान आपका गलत हो सकता है। यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे वर्णमाला सीख गए हों और 1-2 बच्चा नहीं सीख पाए, तो इसका मतलब है कि बच्चे वर्णमाला नहीं सीख पाए, वे अभी परिपक्व नहीं हैं। क्योंकि सभी में जो वंशानुक्रम है और वातावरण की भिन्नता है, ये दोनों प्रभाव डालती हैं। वंशानुक्रम, अगर उनके माँ बाप ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहे होंगे तो उनको ये जेनेटिक रूप से ये नहीं मिला होगा, और वातावरण का प्रभाव, किस वातावरण से आ रहे हैं, वो दोनों प्रभाव डाल रहे होंगे। तो फिर वो फल में निकल रहा है, रिजल्ट में क्या कि बच्चा धीमी गति से सीख रहा है। अगर दोनों अच्छा है तो जल्दी से सीख जाएगा। ठीक है, अब दोनों का इफेक्ट अगर अच्छा पड़ रहा है तो बच्चा जल्दी से परिपक्व हो जाता है, नहीं पड़ रहा तो बच्चा लेट से परिपक्व होगा। ये रीजन है। अब यहाँ पे चलते हैं 144। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है किससे? 144 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 145। चलिए यहां पे ध्यान से देख लीजिए, 3 ऑप्शन में ही आपको क्लियर उत्तर मिल जाएगा, ए, बी और सी में से। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। बहुबौद्धिकता का मतलब क्या है? मिली प्रत्यय, कॉन्सेप्ट क्या है? 145 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका सही होगा। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये मुख्यतः एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। बच्चा इसमें भी सभी जगहों पे वो सभी में मतलब उपलब्धियों प्राप्त कर जाता है, भाषा के अतिरिक्त और भी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। 146 समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है किससे? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करते हुए
आकलन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब मेनली होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें कि विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष, योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के अधिगम को लिखते हुए उनका आकलन या मूल्यांकन करना, अभिलेखित करना, एक लेख बनाना, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस प्रकार के मूल्यांकन की बात की गई है। विद्यालय में बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, जिसमें उसके सभी पक्षों को अभिलेखित करते जाइए, फिर उसका मूल्यांकन भी करते चलिए। नेक्स्ट है 148 है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा? 148। चलिए पढ़ लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 148 ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए। चलिए चारों विकल्प अब दिख रहा है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं, रुचियों मिली सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ जो मुद्दे होते हैं, उनकी भाषा, उनके पहले के अनुभव, इन सभी को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। सब कुछ को आप सम्मिलित करते रहिए तो सबसे बढ़िया प्रोत्साहन का तरीका होगा। बच्चे सोचेंगे हाँ मेरी बातों को, मेरे इश्यूज को, मेरी कुछ प्रॉब्लम को इसमें मतलब इंक्लूड किया जा रहा है। क्लियर है ना? अगला है 149, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? दूरगामी उपलब्धि उसको बढ़ाया जाए। 149 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। क्लियर है? इसमें परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समुदाय, ये सभी अच्छे तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, ये वृद्धि नहीं बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब। चलिए यहां पे आज कंप्लीट कर लेते हैं आज का सवाल 150। आज का सवाल बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग थक चुके होंगे, बस इतना रिवाइज कर लीजिएगा। 150 बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? चलिए आप लोग फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। 150 क्या होगा? विश्वसनीय बहुत उच्च होगा या वैधता? विश्वसनीयता और वैधता में से एक होगा उत्तर। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा और आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, और ये पूरे 500 क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है? तो जब भी हमें टाइम मिलेगा बिल्कुल भी हम लापरवाही नहीं करेंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ हम जुटे रहेंगे जब तक है सांस, ठीक है? तब तक रहेगा हमारा साथ। आप लोग पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे मॉर्निंग में एक बढ़िया से वीडियो के साथ। कोशिश करेंगे एकदम से बहुत ही बढ़िया यूनिक वीडियो आपको मिले, तो मिलेगी मॉर्निंग में। आप लोग तैयार रहिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। एसएसटी की क्लास, अच्छा मैंने दर्शन दिया तो कम्युनिटी पे डाल दी थी फोटो, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा हाँ ठीक है, वहां पे गैंग एज में आप लोग हाँ उसको लगा लीजिएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग बताइए, गैंग एज में बाल्यावस्था है, ठीक है? बाल्यावस्था है, सुधार कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, बाल्यावस्था, ठीक? हाँ 123 नंबर पे। क्लियर है? गैंग एज बाल्यावस्था है।
चलिए ईवीएस की क्लास अभी तो, हाँ मॉर्निंग में ईवीएस का आपका होगा, मेनली मॉडल पेपर है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। आप लोग वैसे हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए लेकिन बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड मॉडल पेपर है वो, और क्वेश्चन आपको बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत अच्छे मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल भी मतलब कह ही नहीं सकते कि इससे बेटर मॉडल पेपर हो सकता है, तो आप लोग जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो इतना सा मुझे इतना प्यार और दिखाया ना, रिस्पेक्ट, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचते रहिए। हमको भी कुछ कुछ लग रहा है कि जैसे जुकाम वालों गले में नहीं होता, खराश जैसा हो जाता है, तो वैसा कुछ फील हो रहा है, देखते हैं अभी दवा खा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जब भी आप मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, सफल हमेशा सफल होंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।